नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने अधिकारियों को आदेश दिया, बुधेरा गांव का दौरा करें। कैंपस में भारी वाहनों की एंट्री बैन, छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद जागा कॉलेज प्रशासन। रेलवे के लिए मृतकों की शिनाख्त बनी मुसीबत, शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट शुरू। ओडिशा में मालगाड़ी से कटकर 6 मजदूरों की मौत, बारिश से बचने के लिए डिब्बे के नीचे ली थी शरण। नितेश तिवारी की रामायण में दिखेंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और यश, दिसंबर तक शूटिंग होगी शुरू। धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवक को किया गिरफ्तार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में बुधवार को तेज हवा और बारिश ने तबाही मचाई। बुधेरा गांव में धनराज नामी की बेटी ने सोने के लिए अपने घर की छत पर जोखली रख दी थी और घर के बाहर हवा के झोंके में बच्चों को घटना घटी और चोटिल हो गए। जैसे विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बरसात के आगमन को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए और अधिकारियों ने बुधेरा गांव और अन्य आपदा स्थल का दौरा करने के निर्देश दिए। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बेंगलोर में बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिलते ही विधायक ने समय पर एम्बुलेंस भेजकर बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। बीदर तहसीलदार दिलशाद महत ने फोन पर संपर्क कर बताया कि जहां घटना हुई है वहां जाकर जांच करें और परिजनों को आश्वस्त करें तथा आसपास के गांवों में भी जांच करने के निर्देश दिए। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अधिकारियों ने निर्देश का पालन कर एहतियाती उपाय किए हैं और जिला अस्पताल में फोन कर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को घायल बच्चे का बेहतर इलाज करने की बात कही। केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। बसव कल्याण में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए वैश्विक स्ट्रेंथिंग नेटवर्किंग, मैसोर और युवाओं के नेतृत्व वाली गतिविधियों की क्षमता निर्माण और तालुका कानून सेवा समिति, अधिवक्ता संघ, वन विभाग और बसव कल्याण तालुका पंचायत द्वारा इस सप्ताह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर छात्र भी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिए। केपी न्यूज के लिए बसव कल्याण से संवाददाता शबीर शेख की रिपोर्ट। बेंगलुरु से अब खबर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को शक्ति उद्घाटन कार्यक्रम अन्न भाग्य योजनाओं के संबंध में एक प्रारंभिक बैठक की। 11 जून को विधानसभा में ये योजना कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषित की गई 5 गारंटी में से एक थी। महिलाएं दोपहर 1 बजे के बाद इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। 11 जून से जिला प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले मुख्यालयों पर योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 6 जून की रात जेएनयू में छात्राओं से छेड़छाड़ और उन्हें अगवा किए जाने की कोशिश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 6 जून की रात करीब 12:30 बजे दिल्ली के कैंपस में एक चौंकाने वाली घटना हुई। छात्रों के मुताबिक यहां हरियाणा नंबर के रजिस्ट्रेशन वाली एक सफेद कार में सवार नशे में धुत 4 से 5 लड़के कैंपस में घुस आए। आरोप है कि नशे में धुत इन कार सवार लड़कों ने विश्वविद्यालय परिसर की सड़क से 2 लड़कियों का अपहरण करने का प्रयास किया था। इस पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घटना के खिलाफ एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठनों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू बनकर नाबालिग लड़की को फेसबुक से फंसाया। खबर रामपुर से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपना नाम बदलकर बात करने, छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने के मामले में पश्चिम बंगाल के एक युवक को रामपुर से गिरफ्तार किया है। मामला कोतवाली मिलक क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की से पश्चिम बंगाल के एक युवक ने फेसबुक आईडी बनाकर दोस्ती की और नाबालिग से लड़की बनकर बात करने लगा। बाद में खुद को हिंदू युवक बताकर भी लड़की से बात की, लेकिन नाबालिग लड़की को जब एहसास हुआ कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम युवक है तो लड़की ने युवक से बात करनी बंद कर दी। लेकिन युवक लड़की के नंबर पर अलग अलग नंबर से कॉल करने लगा और पश्चिम बंगाल से लड़की से मिलने रामपुर आ गया। 3 दिन तक लड़की का युवक ने पीछा किया और उसे परेशान करने लगा, धमकाने लगा कि धर्म परिवर्तन कर शादी करो, नहीं तो जान से मार दूंगा। लड़की ने पूरी घटना परिजनों को बताई तो परिजनों ने पुलिस से युवक की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि एक लड़की नाबालिग थी, 16 साल उसकी उम्र है, मिलक क्षेत्र की रहने वाली है। कुछ समय पहले इसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने अपना नाम अलीशा बताया, लड़की का नाम बताया और इनमें मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। फिर एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए गए। फिर जब आपस में बात होनी शुरू हुई तो उसे पता चला ये तो लड़का है
और मुस्लिम है तो लड़की ने मना किया कि इस तरह से प्यार मोहब्बत हमारे बीच नहीं हो सकती, धर्म का मामला है। तो लड़का यही चला आया विलक में ही और उसका यहाँ पीछा कर रहा था। 3 दिन से जहां भी लड़की जाती कोचिंग में या यहाँ वहां उसे डरा धमका रहा था कि शादी करो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़का वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का रहने वाला है। इसका सुपाई उल हक नाम है। इसके खिलाफ 354 यानी छेड़छाड़ का मुकदमा, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा, क्योंकि लड़की नाबालिग है, और विधि विरुद्ध धर्मांतरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। वहीं आरोपी लड़के को जेल भेजा जा रहा है। केपी न्यूज के लिए रामपुर यूपी से संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। जी, एडिशनल साहब, एक मिलक क्षेत्र में मामला आया है लव जिहाद का कि हिंदू लड़की थी, एक मुस्लिम युवक था जो पश्चिम बंगाल से आया है। क्या है पूरा मामला? ये एक लड़की थी नाबालिग, 16 साल उम्र है, मिलक क्षेत्र की रहने वाली। तो कुछ समय पहले इसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने अपना नाम आलिशा बताया, लड़की का नाम बताया, और इनमें मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए गए। फिर जब आपस में बात होनी शुरू हुई तो उसे पता चला तो लड़का है और मुस्लिम है। तो लड़की थी, उसने मना किया कि जो है इस तरह से प्यार मोहब्बत हमारे बीच नहीं हो सकता, धर्म का मामला है। तो वो लड़का यहीं पर चला आया मिलक में ही, और उसका यहाँ पीछा कर रहा था 3 दिन से। जहाँ भी लड़की जाती कोचिंग में या वहाँ, और उसे डरा धमका रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लड़का वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का रहने वाला है। इसका सुपाई उल हक नाम है, और इसके खिलाफ जो है 354 यानी छेड़छाड़ का मुकदमा, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा, क्योंकि लड़की नाबालिग है, और विधि विरुद्ध धर्मांतरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई जारी। युवक को जेल भेजा जाता है? हाँ, निश्चित रूप से। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फॉरन लौट। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी।
यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम,
एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओडिशा के बालासोर में अब भले ही जीवन पटरी पर लौट रहा हो, लेकिन यहाँ पिछले दिनों हुए ट्रेन हादसे के बाद पीड़ितों के परिजन अभी भी अपनों के शव को तलाश रहे हैं। वहीं अज्ञात शव की पहचान रेलवे के लिए मुसीबत बना हुआ है। शवों को एम्स और 5 अन्य केंद्रों पर रखा गया है। वहीं शवों को लेने आए पीड़ित परिजनों के डीएनए सैंपल भुवनेश्वर में लिए जा रहे हैं। एक पीड़ित के पिता ने कहा कि अस्पताल ने उन्हें अपने बेटे का शव देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी डीएनए रिपोर्ट अभी बाकी है। वहीं कई लोग अपना डीएनए सैंपल देने के बाद अपने घरों को लौट गए हैं क्योंकि उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि उनमें से कुछ अपने परिजनों के शव मिलने की उम्मीद खो चुके हैं। वहीं भुवनेश्वर पहुंचे पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके बेटे का शव गायब हो गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनके बेटे के शव का बिहार के किसी शख्स को दे दिया था। बता दें कि इस रेल हादसे में मृतकों की शिनाख्त में काफी दिक्कत आ रही है। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। एयर इंडिया की रिप्लेसमेंट फ्लाइट 232 लोगों को लेकर रूस से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया के एक फ्लाइट को रूसी शहर मगदान में लैंड कराया गया था। इमरजेंसी लैंडिंग करने की वाली फ्लाइट AEI 173 थी, जो दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई थी। रूस में फंसे 216 यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया ने अपने एक विमान को रूस भेज दिया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लिए एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली से रवाना हुआ था। 6 जून को बोइंग 777 विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण विमान को रूस के मगदान में आपात स्थिति में लैंड कराना पड़ा था। इस विमान में 216 यात्री और चालक दल के 16 सदस्य सवार थे। केंद्र सरकार के साथ सियासी खटास के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम गिफ्ट किए हैं। सीएम ममता ने पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के चीफ जस्टिस PY चंद्रचूड़ को भी आम भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को हिमसागर, लक्ष्मण भोग और फाजली समेत तमाम किस्मों के 4 किलो आम भेजे गए हैं। ये आम एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स में पैक करके भेजे गए हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब ममता ने पीएम मोदी को आम भिजवाए हों। इससे पहले भी ममता ऐसा करती चली आई है। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी साल 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। तब उन्होंने राज्य के मशहूर आमों को दिल्ली भेजने की परंपरा शुरू की थी। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। देश के जो हालात हैं उसे देखते हुए पटना में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के कुछ दिन बाद ही यहां एक और बड़ा हादसा हो गया। ओडिशा के जाजपुर क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से कटकर कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मजदूरों ने भारी बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई मालगाड़ी के नीचे शरण ली थी कि तभी अचानक बिना इंजन के मालगाड़ी चल पड़ी और मजदूरों को उसके नीचे से निकलने का मौका नहीं मिला। बता दें कि यह घटना ओडिशा के बालासोर जिले में भीषण रेल हादसे के 5 दिन बाद हुई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हैं। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर
9447 www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से फ्लाईओवर का अगले 50 दिनों तक बंद हो जाना, खबर वाकई परेशान करने वाली है। आश्रम विस्तार और चिराग दिल्ली के बाद सरिता विहार फ्लाईओवर की एक लेन को मरम्मत कार्य के चलते आज से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में फरीदाबाद व अन्य स्थानों पर जाने वाले लोगों को जाम से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत का कार्य 4 चरणों में किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण में आश्रम से बदरपुर की ओर जाने वाली 2 लेन की मरम्मत की जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में बदरपुर से आश्रम की ओर जाने वाली दोनों लेन की मरम्मत होगी। पहला और दूसरा चरण 7 जून से 1 जुलाई तक, तो वहीं तीसरा और चौथा चरण 2 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। हर चरण में 4 लेन के फ्लाईओवर के एक लेन को बंद कर मरम्मत का काम किया जाएगा। वहीं लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नितेश तिवारी की रामायण लंबे समय से सुर्खियों में है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया गया है। दरअसल मेकर्स को रावण के किरदार के लिए कोई एक्टर नहीं मिला, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि रामायण बनाने के लिए नितेश तिवारी काफी एक्साइटेड है। बता दें कि दिवाली तक इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल कर रहे हैं, वहीं सीता के किरदार में आलिया भट्ट दिखाई देंगी। रावण के कैरेक्टर के लिए साउथ एक्टर यश से बात चल रही है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने अधिकारियों को आदेश दिया, बुधेरा गांव का दौरा करें। कैंपस में भारी वाहनों की एंट्री बैन, छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद जागा कॉलेज प्रशासन। रेलवे के लिए मृतकों की शिनाख्त बनी मुसीबत, शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट शुरू। ओडिशा में मालगाड़ी से कटकर 6 मजदूरों की मौत, बारिश से बचने के लिए डिब्बे के नीचे ली थी शरण। नितेश तिवारी की रामायण में दिखेंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और यश। दिसंबर तक शूटिंग होगी शुरू। धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवक को किया गिरफ्तार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।